जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव का विश्लेषण आप देखिएगा। आखिर कुलदीप बिश्नोई भी खुद क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि आदमपुर में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, उनका वोट बैंक आखिर क्यों गिरा है। आपको क्या लगता है आदमपुर के इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि आदमपुर हल्के को 3 भागों में बांटा है। एक बालसमंद मंडल, आदमपुर मंडल और काजला मंडल। भारतीय जनता पार्टी इसी दृष्टिकोण से आदमपुर में चुनाव लड़ती है, अपने संगठन का निर्माण करती है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि कभी जहां भजनलाल परिवार जीतता आया था, अब उन मंडलों में भव्य बिश्नोई हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बालसमंद मंडल के जो 17 गांव हैं, वहां पर भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। जो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 3-3,500 वोटों से हार का सामना कर रही है। यानी कि जयप्रकाश की बालसमंद मंडल के 17 गांवों में अच्छी खासी लीड बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आदमपुर मंडल की बात करें, जिसमें सदलपुर जैसे गांव आते हैं, खैरमपुर, सारंगपुर, चबरवाल, खारा बरवाला, आदमपुर गांव व अन्य गांव शामिल है। वहां पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बढ़त जरूर मिल रही है, लेकिन जैसी बढ़त 2019 से लेकर पहले मिलती रही थी, उतनी बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी छोटी बढ़त मिलेगी। बालसमंद में तय हो चुका है, बालसमंद मंडल में, कि जेपी आगे होंगे। वहीं आदमपुर के मंडल के गाँव में भव्य बिश्नोई आगे होंगे। लीड पर डिपेंड होगा कि पहले जो लीड मिलती थी उससे कम तो मिलेगी ही मिलेगी, वो कितनी मिलेगी। वहीं यदि बात करें काजला मंडल की, काजला मंडल में साफ सी बात है कि जितने भी गांव आते हैं वहां पर जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई के बीच में कांटे की टक्कर है। उस टक्कर में कोई भी जीत सकता है। ये मुकाबला टफ हो चुका है। जयप्रकाश ने जो रणनीति बनाई थी, पहले जाट वोट बैंक को अपना मजबूत किया था, उसके बाद इलेक्शन के अंत तक एससी और बीसी वोट बैंक के लिए अपने नेताओं को जो है अच्छी प्रकार से भेजा था, जिसे उन्हें सफलता भी मिली है, जिसके कारण ये चुनाव कुलदीप बिश्नोई के लिए सिरदर्द साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख पार का नारा जरूर दिया था, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को पिछली बार जो वोट मिले थे उसमें भाजपा से लगभग 30,000 ज़्यादा थे, यानी 64,000 के 65,000 के आसपास वोट मिले थे। और जिसमें सोनाली फोगाट के अलग से 34 से 35,000 वोट थे और जेजेपी के 15,000 और वोट थे। यानी इन वोटों का टोटल किया जाए तो 1 लाख पार था। लेकिन वो 1 लाख पार अब सहायक साबित नहीं हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई किसी भी प्रकार से जीतना चाहते हैं, चाहे छोटी बढ़त हो चाहे बड़ी बढ़त हो। लेकिन एक बात तय है कि आदमपुर में इस चुनाव में साफ तौर पर देखा गया है कि कुलदीप बिश्नोई का ग्राफ गिरा है, कुलदीप बिश्नोई की बढ़त गिरी है, कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक अब तितर बितर हो गया है। इसका रीजन भी है, कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा ने इलेक्शन को देखते हुए अपने समस्त कार्यकर्ताओं को आदमपुर शिफ्ट कर दिया। आपको पता है कि आदमपुर में भाजपा का पर्सनल वोट बैंक उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए विभिन्न विस्तारकों की ड्यूटी लगाई, विभिन्न विधायकों की ड्यूटी लगाई, विभिन्न मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का जो निजी वोट बैंक है, जो कुलदीप समर्थक है, वो उनसे दूरियां हमेशा से ही बनाते रहे। चुनाव के अंत तक कुलदीप समर्थकों ने उनकी सहायता नहीं की। कुलदीप समर्थकों ने गाँव में जाकर नए वोट जो बने हैं, नए जो लोग हैं, उन्हें कुलदीप के प्रति, भव्य बिश्नोई के प्रति वोट करने के लिए कोई भी रुझान पैदा नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ही मुख्य तौर पर कुलदीप बिश्नोई के बढ़त गिराने का मुख्य कार्य है। कुलदीप बिश्नोई यदि समय रहते हुए अपने समर्थकों को नहीं संभाला तो 2024 में भी बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के परिवार का गढ़ आदमपुर है। कांग्रेस को पता है कि आदमपुर जीत लिया तो 2024 में उनके लिए हितकारी साबित होगा। अगर नहीं जीता तो वे जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भजनलाल का गढ़ रहा है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी। यानी खोने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। अगर बढ़त भी गिराते हैं तब भी कांग्रेस पार्टी ये साबित करेगी कि सबसे बड़े नेता हमारे हैं, क्योंकि जयप्रकाश कलायत छोड़कर आदमपुर से चुनाव लड़ा था और 2009 में अच्छी फाइट दी थी और फिर से कलाई छोड़कर आदमपुर आए हैं और फाइट दे रहे हैं। जरा सोचिए, कुलदीप बिश्नोई यदि आदमपुर छोड़कर कलायत में जाकर जयप्रकाश के विरुद्ध में चुनाव लड़ते हैं तब क्या स्थिति होगी, तब क्या वे फाइट कर पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि जयप्रकाश ने यह दिखा दिया कि अब भी वे जमे हुए खिलाड़ी हैं, अब भी वे कांग्रेस पार्टी के छुपा रुस्तम नेता हैं। तो कहीं ना कहीं आदमपुर के इस रण की लड़ाई में
अहम भूमिका एससी और बीसी वोट बैंक की रहेगी। एससी और बीसी वोट बैंक पर सेंधमारी किसने की है ये तो पता 6 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई व उसका परिवार का वोट बैंक का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसका कारण भी कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ही हैं। अगर समर्थकों ने अपनी नीति, अपनी सोच, अपने तर्क पर विचार नहीं किया तो आने वाले सालों में और भी ग्राफ गिर जाएगा और करारी हार की संभावना भी और तेज हो जाएगी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।